मंदिर इस धरती का देवता मानिए उनको। हाँ, पप्पू जी को। जो व्यक्ति मतलब एनर्जी लेस है, अगर इनके हाथ से हाथ मिला ले तो एक्स्ट्रा एनर्जी उनके बॉडी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तेजस्वी जी का अगर इंडिया को नहीं तो एनडीए को दीजिए, तो अब इससे स्पष्ट क्या होता है बी टीम कौन है। एक चीज हमें बताइए कि पप्पू यादव को रोकने के लिए ये जो 42 को 46 को विधायक सांसद जो पहुंचे हुए हैं, आखिर दम किसमें है महाराज, बताइए ना। कौन ऐसा क्षेत्र है जहां पप्पू जी का काम नहीं किया हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट कोना कोना हर एक घर हर एक समुदाय में इनका काम किया हुआ। कोई लोग यहाँ आ गए तो यही उम्मीद से आते हैं कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं, जैसे भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं ना मन्नत के लिए, तो भगवान जो वहाँ होते हैं अप्रत्यक्ष होते हैं। वो आप पान प्रसाद चढ़ा कर आइएगा या फिर कबूल के आइएगा तब होगा मनोकामना। तो हम पूरा होगा कि नहीं गारंटी। लेकिन यह एक ऐसा मंदिर है जिसमें आते ही सबका कल्याण हो जाता है। आज चुनाव प्रचार का पूर्णिया में आखिरी दिन है। पूर्णिया देश के हॉट सीटों में शुमार है। पूर्णिया में चूंकि पप्पू यादव जी निर्दलीय खड़े हैं, यहाँ एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए है, तीसरी तरफ अलग ही बयार चल रही है पूर्णिया में पप्पू यादव की। पप्पू यादव क्या पूर्णिया सीट से लीड कर पाएंगे? जिस प्रकार से लगातार टीवी अखबार में खबरें चल रही है कि जनसैलाब पप्पू यादव के साथ दिखती है। सन्नी जी हैं, बेगूसराय से आए हैं, मुखिया भी वहाँ के हैं। कहाँ से मुखिया हैं आप? सिमरिया 2 पंचायत बरौरी प्रखंड के। अच्छा, बेगूसराय से चले आए पप्पू यादव जी के प्रचार में। बेगूसराय से चले पप्पू बाबू हमारे परिवार के लोग हैं और तमाम यादव सभी समुदाय के परिवार के लोग हैं। इनके लिए तो पूरे देश उमड़ा हुआ है। अभी सिमरिया 2 और बरौनी क्या पूरे देश के लोग सिर्फ पप्पू पर ही निगाह लगाए हुए हैं। कई लोग दिल्ली से आए हैं, अलग अलग जगह से। एक तो लोग बोले आप समस्तीपुर से आए हैं जी। कई लोग बोले हम दुबई में थे, वहाँ से चले आए। पूरे देश की निगाह सिर्फ पूर्णिया सीट और पप्पू यादव के लिए। ये दीवानगी क्यों है? देखिए आज के दौर में सर वही किसी का दीवाना हो सकता है जो किसी के मजबूरी में असहायता में अगर जो सहायक रूप आएंगे उन्हीं का कोई दीवाना बनेगा। पप्पू जी का जो दिया हुआ है और कर्मभूमि है वो पूरे बिहार के अंदर, ऐसे तो कहिए देश के कई एक स्टेट में वो कई तरह का जो है काम किए हैं। जैसे आप कोरोना में देख ही लिए। इनका छवि नायक वाला है, मीन्स हर जगह पहुंच जाते हैं गरीब गरबा के बीच में, दुख सुख में। देखिए ऐसे तो कहा जाए ये तो पूर्णिया क्षेत्र है, पूर्णिया संसदीय क्षेत्र है, लेकिन कौन ऐसा क्षेत्र है जहां पप्पू जी का काम नहीं किया हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट कोना कोना हर एक घर हर एक समुदाय में इनका काम किया हुआ। कोई लोग यहाँ आ गए तो यही उम्मीद से आते हैं कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं, जैसे भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं ना मन्नत के लिए, तो भगवान जो वहाँ होते हैं अप्रत्यक्ष होते हैं। वो आप पान प्रसाद चढ़ा कर आइएगा या फिर कबूल के आइएगा तब होगा मनोकामना। तो हम पूरा होगा कि नहीं गारंटी। लेकिन यह एक ऐसा मंदिर है जिसमें आते ही सबका कल्याण हो जाता है। पप्पू जी इस मंदिर के देवता है। मंदिर इस धरती का देवता मानिए उनको। हाँ, पप्पू जी को। इतना जो प्यार है, खास करके कहा यह जा रहा है कि पूरे बिहार में जो यादव कम्युनिटी के लोग हैं जो लालू जी के साथ इंटैक्ट हैं, उनका अपना काम रहा है। उनको लोग वोट करते हैं, मुस्लिम है, उनके संरक्षक लालू जी हैं। लेकिन पूर्णिया में ये एमवाई भी फैक्टर नहीं काम कर रहा। देखिए सर, जब तक यहाँ देश में जो कम मतलब बुद्धि के लोग या जिनको कहिए जब तक लोग अनपढ़ रहेंगे तो होशियारका का राज चलते रहेगा। लोग अब होशियार हो गया है, जाति पार्टी कुछ नहीं है। यहाँ कर्म जो करेंगे उनको जो है कर्म के आधार पर उनको वोटिंग दिया जाएगा या कर्म के आधार पर उनको जगह दिया जाएगा। पप्पू जी के कर्म ने जात पात के फैक्टर को खत्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कौन ऐसा जाति है जो इनके साथ नहीं है? हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग। और रह गई लालू और तेजस्वी का कोई बात ही नहीं है। जो वोट का सौदा करे, जो सीट का सौदा करे, ऐसे लोगों का चर्चा करना, इनके नाम से इनका नाम को जोड़ना तो कहीं न कहीं तेजस्वी जी की बी टीम है, पैसा लेके उतरे हुए हैं बीजेपी जिताने के लिए। एक बात बताइए, आप 2 दिन पहले जो उनका बाइट सुने होंगे तेजस्वी जी का, अगर इंडिया को नहीं तो एनडीए को दीजिए, तो अब इससे स्पष्ट क्या होता है बी टीम कौन है? बी टीम वही है ना भाई कि अपना। इस बयान ने पूरे माहौल को बदल दिया है। देखिए यह बयान नहीं, यह लोगों को जानकारी है। यह लोगों को जानकारी है, एक एक लोग को जानकारी है कि तेजस्वी जो है बीजेपी को श्रेय कौन दे रहा है। अगर तेजस्वी अगर बीजेपी को श्रेय नहीं देते तो वो मन से नहीं कहते हमको नहीं तो आपको। हम चुनाव लड़ेंगे और कहेंगे कि हम हार रहे हैं तो आपको हमारा जो हरा रहा है उसको नहीं दीजिए, वोट दूसरा को दे दीजिए। आप लोग तो हमारे चुनाव में भी थे, कैंपेन किए थे।
पूरे वोटिंग का 70% हमको अकेले वोट आया। इसका क्या कारण था? हम लोग पप्पू बाबू का सिपाही हैं, इनके कर्म के आधार पे हम लोग अपना कर्म करते हैं। ये सूरज को कह देंगे कि आज सुबह जग कर कह देंगे कि सूरज आज पश्चिम उगा था, शायद लोग को 2 मिनट के लिए कन्फ्यूजन होगा कि अगर पप्पू जी बोल रहे हैं तो लग रहा है सूरज। जो व्यक्ति मतलब एनर्जी लेस है, अगर इनके हाथ से हाथ मिला ले तो एक्स्ट्रा एनर्जी उनके बॉडी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये पप्पू जी की ताकत है। यही पप्पू जी का ताकत, यही पहचान है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार हुआ। आप कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय से पूरा पूर्णिया में आए हैं प्रचार करने? बिल्कुल आए हैं प्रचार में। कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या माहौल है? अभी तो है माहौल तो पप्पू में बना हुआ है। जितने भी हमारे नाते रिश्तेदार हैं, मैं इनको फ़ोन पर पूछा हूँ तो वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, इस बार पूर्णिया जो है पप्पू में हो चुका है। पूर्णिया मतलब पप्पू यादव हो चुका है, पप्पू में हो चुका है। पप्पू ही पप्पू है पूर्णिया में। पूर्णिया में। अब मोदी जी आए, इतने बड़े नेता, तेजस्वी जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार घूम रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो सर एक चीज़ हमें बताइए कि पप्पू यादव को रोकने के लिए ये जो 46 को विधायक और सांसद जो पहुंचे हुए हैं, आखिर दम किसमें है महाराज? बताइए ना। एक पप्पू में ही दम है ना, अकेले ना। हाँ, यदि आप 46 जो भी सांसद विधायक पहुंचा दिए हैं, आप हर एक लोकसभा में जाइएगा? हमको एक चीज बता दीजिए। हर घर तक जा रहे हैं उनके विधायक वोट आप मांगते हैं। पप्पू को हराने के लिए 42 विधायक और अन्य लोगों को हराने के लिए भी तो होना चाहिए ना 42। आप हर लोकसभा पहुंचिएगा ना, तब न समझें कि नहीं आप विपक्ष में हैं और टक्कर दे रहे हैं। आप लोकतंत्र है, अधिकार है सबको वोट मांगने का, तो अपना आ रहे हैं। हाँ तो प्रभाव पड़ेगा उसका, ये बताइए। कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं। कौन सी प्रभाव पड़ेगा अभी बताइए ना। अरे सेवा का नाम पप्पू यादव है। सेवा का नाम? सेवा का नाम पप्पू यादव है। सरकार पहले नहीं पहुंचता है, पप्पू पहले पहुंचता है। सेवा सीखना हो तो पप्पू से सीखिए। राजनीति का क्रेज बदल दिए पप्पू यादव। यदि आपको फील्ड में बने रहना है तो सेवा भाई करना पड़ेगा। यदि आप सेवा नहीं करते हैं तो राजनीतिक छोड़ दीजिए। पॉलिटिक्स मतलब सेवा बना दिए। सेवा बना दीजिए। और ये पप्पू यादव ने नेताओं को सिखा दिया है। ये बरसाती मेढक की तरह ढेर सारा जो नेता आ गया है ना, बस चुनाव जीतते हैं दिल्ली पटना, चुनाव जीतना है भैया तो पप्पू यादव की तरह आपको डोर टू डोर हर गरीब, हर मजदूर, हर व्यक्ति के नज़दीक आपको जाना पड़ेगा। 5 साल जाना पड़ेगा, हर दिन जाना पड़ेगा, 24x7 उपलब्ध रहना पड़ेगा। तब पॉलिटिक्स आप संभाल पाइएगा। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जो है सेवा का सबसे बड़ा मंच राजनीतिक मंच होता है, लेकिन लोग अब मेवा के चक्कर में पड़े हुए हैं, है ना, सेवा भूल गए हैं। सेवा भूल गए हैं, करना सिखा रहे हैं। सर आप ही बताइए कि जो वर्तमान जो सांसद हैं और यहाँ के जो लोग बाइट देते हैं, हम लोग देखते हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, वो बोलते हैं कि चुनाव जब जीत कर जाते हैं तो फिर दर्शन नहीं देते हैं। संतोष कुशवाहा जी, मतलब 90% लोग अभी तक उनका चेहरा नहीं देख पाए हैं कि हमारे सांसद कैसा है। चलिए, तो पूर्णिया के मिजाज को समझना है तो आपको पूर्णिया के सड़कों पे आना होगा। आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार पूर्णिया में क्या होगा, किधर हवा चल रही है। और जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं तेजस्वी जी हों, नीतीश कुमार जी हों या नरेंद्र मोदी जी हों, उसकी हवा तो कम से कम पप्पू यादव ने टाइट कर दी है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया रवि मेहता, पूर्णिया।